घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी है और सोनम की पूर्व दिशा की ओर राजा के साथ जाने की बात कही गई थी ज्योतिषी के द्वारा ही। और अब आपको बता दें कि सोनम के लापता होने के पीछे किसी महिला के होने का हाथ बताया जा रहा है ज्योतिष के द्वारा। क्योंकि देखिए, परिवार जो परेशान है वो कोई भी कोर कसर किसी भी तरह से नहीं छोड़ रहा है। अपने बच्चों की सुरक्षा, उनके उज्जवल भविष्य और सुरक्षित भविष्य के लिए माता पिता हर कुछ प्रयास करते हैं और वो प्रयास यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और बातचीत हुई ज्योतिषाचार्य से और उन्होंने ही कुछ एक तरीके बताए जिससे कि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को गंगा दशहरा की? 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी, 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज में। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है, हमने देखा था उस दिन। तो ये ज्योतिषाचार्य थे जिनका ये दावा था कि इस तरह की परिस्थितियां हैं और इस बारे में जो भी हनुमान ज्योतिष के माध्यम से, चूँकि ज्योतिष की अलग अलग किताबें हैं, उनमें से एक किताब है, एक विधि है हनुमान ज्योतिष, जिसके अनुसार ये निकाला गया था। सोनम रघुवंशी को लेकर जो अपडेट सामने बता दें आपको कि 14 दिन बीत चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनका नहीं लगा है और 5 लाख रुपए दिए जाने का परिवार ने ऐलान भी किया है। और परिवार को किसी चमत्कार की उम्मीद है कि चमत्कार होगा और सोनम वापस आएगी। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी आशंका परिवार के सदस्यों के द्वारा जताई जा रही है। मसलन उसका किडनैप हुआ हो सकता है और फिर उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ये बात भी सामने आई है। और साथ ही साथ जो परिवार के लोगों ने आशंका जताई है, जिसमें अब परिवार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले में जो तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है वो दरअसल बॉडी की तलाश की जा रही है कि बॉडी सोनम की मिल जाए। अघोषित रूप से वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन ये मान चुका है कि राजा की हत्या की गई है तो सोनम भी नहीं बची होगी, ऐसा वहाँ के अघोषित रूप से पुलिस का मानना है। चूँकि पुलिस बॉडी की तलाश कर रही है, जबकि जो गोविंद हैं, उनके भाई हैं, वो लगातार इस पर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि आप जीवित व्यक्ति की तलाश के हिसाब से तलाश करेंगे तो उम्मीद है कि जल्द सफलता मिले। इतना सारा मीडिया पे चल रहा है, इसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं इसको किडनैपिंग का ही केस है ये। और जो पुलिस जो ढूंढ रही है, वो सर्चिंग चल रही है, वो मैं कहता हूँ कि कहीं बाहर जाके ढूंढे। हाँ, सरकार से यही है कि इसकी CBI जांच हो और उसको बाहर ढूंढे। यही चाहता हूँ मैं कि जल्दी जल्दी इसको मिलने जाए और सरकार इसको बाहर ढूंढे, मतलब बॉडी के हिसाब से ना ढूंढे। क्या इसका कोई अपहरण का जो जी सोनम को लोग बहुत प्यार रखते थे, बहुत ही बढ़िया स्वभाव था उस लड़की का और सज्जन लड़की थी, बढ़िया लड़की थी। सभी और अपने पति के साथ शिलांग गई इंदौर की सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी, जो इस वक्त खुद शिलांग में ही मौजूद हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि सोनम अभी जिंदा है। शिलांग पुलिस डेड बॉडी के हिसाब से तलाश कर रही है, उसे डेड बॉडी तलाशने के बजाय सोनम को ढूंढना चाहिए, वो मिल जाएगी। तो वहीं इन सब के बीच सोनम रघुवंशी के भाई ने पूरे मामले में CBI जांच की भी मांग की है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी। और अभी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि CM साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो ज़िंदा है और उसको ज़िंदा होने के हिसाब से ढूंढे। और मुझे लग रहा है कि वो अपहरण का केस है
जो कि किडनैपिंग करते हैं लोगों यहाँ पर, तो वो मुझे लग रहा है। और इंदौर की सोनम जो शिलांग में लापता हुई, अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। और इन सब के बीच सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद शिलांग में ही मौजूद हैं और पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब इस दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी आशंका जताई है। न्यूज़ 18 संवाददाता और सोनम रघुवंशी के भाई की पूरी बातचीत क्या हुई थी वो भी आपको सुनवाते हैं। मिला भी है ऐसा कुछ? अभी सोनम को लेके तो अभी कोई भी क्लू नहीं मिला है। आप क्या गोविंद भाई आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए कि सोनम का पता चल सके? सर देखिए हम मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि कौन सी जांच होनी चाहिए बता पाए, मगर जांच तो मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द पता चल पाए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए सोनम तो ठीक है, अभी राजा की डेड बॉडी मिली है, तो राजा की डेड बॉडी मिली उससे तो पता चल गया कि ये मर्डर केस है। तो मुझे लगता है कि इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने दिन से आप सोनम को तलाश रहे, कितने दिन हो गए आपको? लास्ट आज फ्राइडे है, मैं अगले फ्राइडे मतलब आज पूरे कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट हो गए, आज सोमवार दिन है। और शिलांग से सामने आया एक और वीडियो जिसमें सोनम के भाई गोविंद ने बताया पूरे घटनास्थल की वो जानकारी दे रहे हैं। राजा रघुवंशी की जो लाश मिली थी 14 दिन बाद, अभी अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं लग सका है। और एक रास्ता उधर से है जो वो रेलिंग लगा हुआ है वहाँ से सीधा नीचे, दूसरा रास्ता इधर से है जो कि ये कच्चा रास्ता है, वो पूरा कवर है। और इसका मेन रोड जो है वो इसके नीचे से है, ये इसका मेन रोड थोड़ा नीचे है जो दिख नहीं रहा है, ये पत्थर है ना इसके इधर है मेन रोड पूरा इधर। चलो अभी तो फोग हट गया, आ जाओ।